बड़ा भाई। युद्ध के मैदान में वापसी पर एक राक्षस को पीटते समय क्रोधित चेहरे, लाल आहा से शैतानी शरीर के साथ जीन का दृश्य रूप से वह दृश्य नहीं था उसके सामने, वह खतरे की थी। तुमने पहले उससे कहा था कि उसे डबल क्यों नहीं किया? क्या तुमने बोलने की क्षमता खो दी थी, मूर्ख? रुको, मुझे लगता है। अगघा, जीन ने अपने तेज पिशाचों से राक्षसों का गला काटा। क्या तुमने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं सुना। उसके चेहरे पर एक परपीड़क मुस्कान आई और राक्षस के ऊपर उसकी आंखों में उसके पैर के रखाव से उसकी मुस्कान की मूर्ति हो गई। आपने कहा था कि आप किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं कि वह शक्तिशाली है, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद को रोक रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। अंत में उसका स्वर थोड़ा तेज हो गया और उसने अपनी पूरी खोपड़ी को चूमते हुए राक्षसों की आंखों पर जोर से प्रहार किया। ब्राजील जुड़वा दानव को अजीब सी चीखें, आक्षेपात्मक आकलन। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। बस क्या हुआ? मोगन ने चारों ओर देखा और पाया कि जीन की ओर से हवा में हल्का सा डरावना दृश्य दिखाई दे रहा था और दूसरा राक्षस जुड़वा आधा कटा हुआ था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। जीन कितनी मजबूत हो गई। मुझे याद नहीं है कि वह इतनी सारी सुविधाएं पा रही थी। वह अपने वैम्पायर काउंटी फॉर्म का उपयोग भी नहीं कर रही थी। और यह सत्यवादी और परमपीड़क स्वर क्या है? क्या वह बहुत प्रिय नहीं है? यहाँ जब तक किसी जीन को खराब नहीं किया गया, तब तक वह उस तरह का लज्जा नहीं अपनाती थी। फीमेल की एक अच्छी दोस्त के रूप में मॉर्गन को जीन किस्की और मॉक्सटेंट के बारे में पता चला। वह जानती थी कि फीमेल मजबूत थी और एक महान योद्धा थी। आखिरकार उन्होंने कई बार एक साथ ट्रेनिंग ली। जीन मॉर्गन पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर रक्तपिपासु लाल चमक, उसके चेहरे पर एक हीन मुस्कान और एक मासूम को देखा गया। एक पल के लिए मॉर्गन जीन को पहचानना संभव नहीं था। क्या यह मेरा दोस्त है? ऐसे होने के बारे में, बातें के बारे में छिपा हुआ वह केवल एक ही कारण के बारे में सोच सकता है। विक्टर ने उसे बदल दिया। ठीक है, वह अपना असली लाया था मुझे। हाँ, जीन एक बड़ी कंपनी है। और उसने चिंताजनक स्वर में कहा, मैं इस लड़की से थक गया हूँ। रुको, मुझे नहीं पता था कि तुम इस महान विद्वान के सेवक थे। जीन पैमोन का सामना करने के लिए मुझती है और उसका चेहरा और भी अधिक काला हो जाता है। वह अपने हाथ को हवा में उठाता है और पैमोन को देखने से लगता है कि उसका गला छूट रहा है। नौकर, मुझे नीचा मत देखो, दानव। मॉर्गन ने अपने जीवन में पहली बार एक उच्च श्रेणी के राक्षस को डर के मारे खुद को पेशाब करते देखा। वह कौन है? और वह इतना महंगा क्यों है? लानत है, इतने कम समय में ऐसा क्या हुआ कि मैं महल में चला गया? वह मेरा परिवार है। पैमोन का चेहरा और भी अधिक काला पड़ गया। आपने मेरे बेटे का अपमान किया और उसकी प्रतिभा का अपमान किया। जीन के चेहरे पर अब जो एकमात्र चीज दिखाई दे रही थी वह उसकी खून से लाल आंखें थी। उसका पूरा चेहरा काला था, जैसे कि उसके अस्तित्व को छिपाने वाले घूंघट के माध्यम से कोई नहीं देख सकता था। आपने कहा था कि आप मेरे बेटे को अपना बॉय टॉय बनाने जा रहे हैं, है ना? एक अहंकारी दानव के केवल एक शब्द से उसने अपने ऊपर एक ऐसी आपदा ला दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अहंकार महसूस कर रहा था क्योंकि जीन पर उसके जुड़वा राक्षसों और स्वयं द्वारा दबाव डाला जा रहा था। वह अहंकारी हो गया और अपनी इच्छाओं को बाहर आने दिया। और जब उन्होंने जीन के बेटे एडम को अपने बॉय टॉय में बदलने के अपने इरादे के बारे में बात की, तो आखिरकार उनके मन में सुंदर लड़कों के लिए एक नर्म स्थान था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अनर्थ हो गया। महिला अचानक बदल गई है। क्या बकवास है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। वो शब्द, ये अपमान माफ नहीं किया जाएगा। उघग, गिरे हुए देवदूत ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कह नहीं सका। भाड़ में जाओ, मैं इस जगह पर क्यों आया? मुझे यहाँ से निकलना होगा। डियाब्लो के मिशन को बकवास करें, मैं मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि स्वर्गीय पिता भी आपकी आत्मा को उस सजा से नहीं बचा सकते जो अब आपका इंतजार कर रही है। उनके शरीर से निकलने वाली गहरी लाल आभा के विपरीत उनके शरीर से प्रकृति जैसी हरी आभा निकलने लगी। लेकिन गिरे हुए देवदूत को राहत नहीं मिली, उसका शरीर और भी अधिक हिल गया। ये सच है, वह आपकी अभिभावक है। इस महिला जैसा प्राणी यहाँ क्या कर रहा है? भाड़ में जाओ, व्लाद। अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हारे सभी वंशजों को शाप दूंगा, तुम चालाक पिशाच।
मॉर्गन का शरीर कांप उठा जब उसने उस कोमल आभा को महसूस किया। हाँ, कोई गलती न करे, ये एक सौम्य आभा थी, लेकिन यह भयावह थी। अनजाने में उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करना बंद कर दिया और हल्के डर से थोड़ा पीछे हट गई। वह इतनी कैसे बदल गई? विक्टर ने क्या किया? यदि पहले जीन को मॉर्गन से कमजोर माना जा सकता था। डॉट 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 मॉर्गन अब अपनी ताकत नहीं माप सकती। गलत। यहाँ वाक्यांश ताकत मापने का नहीं होगा, बल्कि क्या वह एक अप्राप्य अस्तित्व बन गई है। ये वैसा ही एहसास था जब एक साधारण इंसान ने पहली बार किसी उच्च पद के देवता को देखा, तो उन्हें असहाय महसूस हुआ। शक्ति, उस आभा के बारे में ऐसा कहना सही नहीं था। मॉर्गन ने इसे एक अधिकार के रूप में सोचा। गिरी हुई परी जीन के पास उड़ गई, और महिला ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। बड़े भाई, पोर्टल खोलो। जीन के बगल में एक नर्म हरा पोर्टल दिखाई दिया, और भले ही यह एक सौम्य पोर्टल की तरह दिखता था, जब गिरे हुए देवदूत और मॉर्गन दोनों ने उस पोर्टल को देखा तो वे खुशी से झूम उठे। यह क्या है? मॉर्गन को कोई अंदाजा नहीं था। पाइमोन से बहुत अलग, उसका पूरा चेहरा सदमे से ठिठुर गया और जल्द ही उसके भाव अविश्वास, भय जैसी कई तरह की भावनाओं से गुजरते हुए अंततः निराशा में बदल गए। पाइमोन के चेहरे से आंसू गिरने लगे। नरक का पूर्व ड्यूक जो एक अहंकारी प्राणी की तरह दिखता था, एक रोते हुए, पेशाब से सने हुए ढेर में बदल गया था। घृणित प्राणी, बस मर जाओ, और मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। जीन ने पैमोन को पोर्टल में फेंक दिया। ब्राजील, खांसी खांसी, कई बार खांसते हुए, पाइमोन ने चारों ओर देखा और खुद को एक हरे भरे जंगल में पाया। मैं कहाँ हूँ? अल्पविराम डॉट 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 पैमोन। जब उसका नाम पुकारा गया, तो पाइमोन का पूरा अस्तित्व हिल गया। एक बार हरा भरा जंगल अंधेरा और बहुत अधिक खतरनाक हो गया था। उसके शरीर को उसकी अनुमति के बिना नियंत्रित किया जाने लगा और वह हवा में उड़ गया। क्या हुआ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पैमोन के शरीर को घूमने के लिए मजबूर होना पड़ा, और अचानक उसने एक विशाल अस्तित्व को अपनी ओर घूरते हुए देखा। अस्तित्व की कोई परिभाषित उपस्थिति नहीं थी। वह मानवीय नहीं दिखता था, वह राक्षस की तरह नहीं दिखता था, वह बस वहां था और देख रहा था। और यह अधिक भयानक था, क्योंकि पैमोन अपने सीमित दृष्टिकोण के कारण समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या देख रही है। वह बस इतना जानता था कि वह कुछ देख रहा है, और बस उस कुछ को देखना ही उसे मार रहा था। पाइमोन को महसूस हुआ कि उसका गला सूख रहा है। उसकी आंखें सदमे से फैल गईं, उसका शरीर डर से कांपने लगा और एक टूटे हुए आदमी की तरह वह बस उस प्राणी को सदमे की नजर से देखता रहा। तुमने मेरी छोटी बहन को पेशाब करके बहुत बड़ी गलती की। शब्द नहीं बोले जा रहे थे, दरअसल वह चाहकर भी नहीं बोल पा रहा था। क्या मुझे इस बात पर आश्चर्य होना चाहिए कि आप उसके जैसे दयालु व्यक्ति को नाराज कर सकते हैं? वह आमतौर पर इस तरह गुस्सा होने वालों में से नहीं है। अल्पविराम डॉट 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 ठीक है, मुझे एक बार बड़े भाई की भूमिका निभाने दीजिए, कुछ ऐसा जो मैं अपने अस्तित्व की शुरुआत से ही करने में असफल रहा हूँ। जब आवाज ने बोलना समाप्त किया, तो पैमोन का शरीर खून से लथपथ हो गया। शरीर के अंग इधर उधर उड़ गए, और जल्द ही पैमोन के रूप में एक अंधेरी भ्रष्ट आत्मा दिखाई दी। तुम्हारा अस्तित्व बिखर जाएगा। जब वाणी बोली, जगत ने अपना अधिकार पूरा किया। एक ऐसी चीख के साथ जिसे केवल समझ से परे बताया जा सकता है। पाइमोन की आत्मा छिन्न भिन्न होने लगी। टांगे, हाथ, छाती सब कुछ हजारों टुकड़ों में बिखर गया। अपनी आत्मा के मूल को उजागर करें। अंत में उसका सिर फट गया, जिससे एक भयानक आवाज हुई और जल्द ही सफेद आग की लपटों वाला एक गोला हवा में तैरने लगा। यही पाइमोन के अस्तित्व का मूल था। आज से पैमोन के नाम से जाना जाने वाला अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और इसकी आत्मा को पुनर्जीकृत किया जाएगा। और जैसा कि आदेश दिया गया था, अस्तित्व में आकर ये वास्तविकता बन गया। पाइमोन की आत्मा का कोर हजारों टुकड़ों में फट गया, और पूरे क्षेत्र में सफेद कणों में बिखर गया, और दूसरे बाद में ये सफेद कण एक साथ आए और एक नया सफेद क्षेत्र बनाया। इस बार पिछले वाले की तुलना में बहुत छोटा था। अल्पविराम डॉट 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 आपका नाम होगा लेस देन ग्रेटर देन, अंत में एक प्राचीन और अज्ञात वंश के साथ बोलते हुए गोला थोड़ा अधिक चमकने लगा, और पैमोन की आत्मा के पूर्व आकार तक बढ़ गया,
और गोला एक नए अस्तित्व की शुरुआत के प्रतीक हृदय की तरह स्पंदित होता दिखाई दिया। एक पेड़ की शाखा जमीन से बाहर निकली और इतनी बड़ी हो गई कि गोले के बगल में खड़ी हो गई। पुनर्जन्म चक्र पर वापस जाएं। गोला अपना सिर हिलाता हुआ दिखाई दिया और धीरे धीरे शाखा की ओर तैरता हुआ प्रवेश कर गया। अथाह कुंड के न्यायाधीश की देखभाल करेंगे। जब आत्मा लुप्त हो गई तो उस स्थान का पूरा वातावरण फिर से अधिक आनंदमय हो गया। हरे भरे जंगल फिर से प्रकट हो गए और सब में कुछ शांति और शांति लौट आई। इसके साथ मेरे पास मेरी बहन पर नजर रखने के लिए कोई है, अगर समय बताने के लिए वह फिर से अपनी यादें खो देती है, एक बूस्टमैन की आवाज दी गई। हाँ, ये अफसोस की बात है कि मैं अपनी इन्फिनिटी नहीं छोड़ सकता। उस आदमी से बात करना अजीब लगता है। मुझे अपनी बहन के साथ उसकी पुरानी बातें भी पता चल जाएंगी। उद्धरण उद्धरण अल्पविराम डॉट 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 पफर जैसे कि कुछ याद आ रहा हो। एक हंसी लगभग छूट गई। उस मूर्ख ने एक महिला को और अधिक चमकने के लिए अपनी आत्मा को खतरे में डाल दिया। हा, एक अनोखा और मनोरंजक किरदार दिया गया जिसने दुनिया को और भी जीवंत बना दिया। इंसान के अंदर की भावनाओं को एक साथ निभाना हो गया, लेकिन वह मूर्ख का सम्मान कर सकता है। मुझे आशा है कि वह नहीं बदलेगा। हर कोई शामिल था। हम जीन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ गुनगुनाया और काफी डेट कर रही थी क्योंकि उसने अपने आस पास की अराजकता को अंतिम रूप दिया था जिससे पहले से ही शाही रक्षकों का ध्यान रखा जा रहा था। मॉर्गन ने परेशान आंखों से जीन की ओर देखा। न जाने अब क्या कहें। उन्हें पिछले शो पर क्या टिप्पणी करनी चाहिए? बस इसे अपॉइंटमेंट लें। विनाशकारी। जीन ने अपना सुंदर चेहरा अचानक कर लिया और उसे ऐसा लगा जैसे वह कुछ भूल रही है, एक ऑर्केस्ट्रा की जो मारी जानी चाहिए। आह, बाल। जैसे ही वह एक राक्षस की याद आई, शक्ति के 6 स्तंभ स्वर्ग की ओर उठे। जीन और मॉर्गन, साथ ही उपस्थित सभी स्मारकों ने शाही महल से आ रहे शक्ति स्तंभों को देखा। दोनों के सामान तुरंत काले पड़ गए और वे बिना समय पूरी गति से उस स्थान की ओर उड़ गए। शव यात्रा पर पहुंचे, दोनों माताएं टूटी हुई चमक उठी और उन्होंने बालों को देखा जिसका दाहिना हाथ, दाहिना पैर और बाईं आंख गायब हो गई थी। वह एक अंतिम स्थिति में था और उसके चारों ओर पिशाचों की गिनती के रूप में 6 छायाएं थीं और उसकी कुछ ही दूरी व्लाद के बच्चों की भूमि पर पड़ी थी। एडम, शाउल, लुकास और एलिजाबेथ। लिलिथ को बाल ने अपने बचे हुए हाथ से पकड़कर रखा था। हाँ, मुझे क्या कहना चाहिए, जैसा कि व्लाद के शाही रक्षकों को चुनौती दी गई थी। जब जीन ने अपने बेटे की हालत देखी तो उसकी आंखों में तेज चमक आ गई। जब बाल ने जीन की त्वचा देखी तो उसने अपनी थोड़ी सी सिकोड़ ली। सिर्फ पूर्व जनरल ही नहीं, यहाँ तक कि जीन भी। क्या चल रहा है? बाल की नजर जल्द ही तटस्थ हो गई और उसकी मुस्कान वापस आ गई, लेकिन वह अधिक सावधान थी। हालांकि बड़े बच्चे भी मजबूत थे, दुर्भाग्य से ये पर्याप्त नहीं है। बाल, अभी मेरी बेटी को गिराओ। कॉमा डॉट 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 हम ओ या यह स्थिर है। वे इतनी जल्दी निष्प्रभावी हो गए। मुझे उम्मीद है कि वे मेरे लिए और अधिक समय निकाल पाएंगे। जीन के पीछे अंधेरा दिखाई दिया और जल्द ही ऑफिस का एक भावहीन दृश्य दिखाई दिया, लेकिन वह थोड़ा सा भी नहीं देखा। छोटे फॉक्स, तुम निश्चित रूप से फुलान भरी हो। बाल ने ऑफिस की ओर देखा। जब उसने इस स्थान पर आक्रमण किया तो उसने राजा की सबसे छोटी बेटी की तलाश की, लेकिन छोटी लड़की को छोड़ दिया गया था। उसे पता था कि वह बहुत दूर नहीं है और बस देखने पर ही वह अपने अंतर विरोधों को महसूस कर सकती थी। उसे बस यह नहीं पता कि वह कहाँ था। ऑफिस ने जीन की ओर देखा। उसने उस महिला का संघर्ष देखा और उसके मन में यहाँ मौजूद सबसे मजबूत महिला थी। जी, कृपया। जी ने अपना शाइनिंग फेस ऑफिस की ओर से किया। छोटी लड़की थोड़ी सहमी। तुरंत जीन की नजर नखरे हो गई। उसकी गहरी आंखों को देखकर उसे एहसास हुआ कि छोटी लड़की के पास एक योजना थी। क्या आप में विश्वास है? हाँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छे से खेलने का समय न होने के कारण जीन का शरीर हरी आभा से ढका हुआ था। यह उसके पास सोचने का समय नहीं था जब जीन ने उसकी धारणा की गति को पार कर लिया, यहाँ तक कि उसके सतर्क होने पर भी। जब उसने बाल का हाथ पकड़ लिया, उसने कोशिश की। जैसे ही महिला का हाथ राक्षस के शरीर के ऊपर से गुजरा और बाल जीन से दूर चला गया। जीन
जब वह रक्षात्मक हो तो उस पर हमला करने की कोशिश न करें, ये बेकार है। आप बस उसके शरीर से गुजरेंगे और पवित्र गुणों का उपयोग करने की कोशिश करेंगे, या ऐसे हमलों का उपयोग करने की कोशिश करेंगे जो आत्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप उसे हमला करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बचाव गायब हो जाए, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कई बार बाल से लड़ाई की है, वह उसकी कमजोरी जानती थी। पवित्र गुण, ठीक है, समझ गया। जीन का हाथ सोने की तरह चमकने लगा, और भले ही यह नरक की तरह दर्द हो, उसने इसे व्यक्त नहीं किया। प्राथमिकता लिलित को इस राक्षस के हाथ से छुड़ाना था। तीस्क, महिला, कोई बिगाड़ने वाला नहीं। बाल ने मोगन की आंखों से गर्मी के एक झोंके की तरह दूसरी ओर देखा। क्या? बाल तुरंत पीछे हट गया, लेकिन उसने देखा कि उसके गाल जल गए थे। असंभव, क्या वह मेरे बचाव से आगे निकल पाई? और ये हमला क्या है? उसके पास ये पहले नहीं था। फिर एक सेकंड बाद ही उसे कुछ समझ आया। ओह, सपना। हो, मुझे सक्कुबस से लड़ते हुए काफी समय हो गया है। जब उसे एहसास हुआ कि यह एक सपना था, तो एक काली शक्ति ने उसके शरीर को ढक लिया और उसके गाल पर घाव का अस्तित्व समाप्त हो गया। जीन ने जमीन पर लात मारी और बाल के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने अपना हाथ उठाया और लिलित को उसकी ओर इशारा किया। ओह, जीन रुक गई और हमला नहीं किया। एक और कदम नहीं। बाल ने अपना पैर आदम के सिर पर रख दिया। हरामी। जब मॉगन का शरीर फिर से विकिरण से चमक उठा तो जीन और मॉगन गुर्राने लगे। उद्धरण डॉट डॉट डॉट, क्या यह उसे प्राप्त पिशाच शक्ति है? मुझे जाने दो। बाल द्वारा पकड़े जाने के दौरान लिलित को संघर्ष करना पड़ा। शश, मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। मुझे बस दूसरी बहन के पास जाना है। उसने आश्चर्य से व्लाद के बेटों की ओर देखा जब उसे एहसास हुआ कि वे गायब हो गए हैं। वह डरपोक छोटी लोमड़ी। उसने चारों ओर ऑफिस की तलाश की, लेकिन छोटी लड़की पहले ही जा चुकी थी। इस बात से नाराज होकर कि वह अपने सभी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका और इस बात से नाराज था कि उसके द्वारा लाए गए राक्षस इतने बेकार थे, बाल ने एक निर्णय लिया। दुर्भाग्यवश, उनके पास यह निर्णय लेने का समय नहीं था, क्योंकि पूरी बुलबुल पर एक भयावह दबाव आ गया था। तीनों ने आकाश की ओर देखा, और जैसे ही उनकी नजर दीवारों के ऊपर से गुजरी, उन्होंने एक आदमी को तटस्थ भाव के साथ खड़ा देखा। वह यहाँ है, बाल ने तिरस्कार पूर्वक सोचा। व्लाद, विक्टर, नताशिया और स्केथर के साथ शाही राजधानी के शीर्ष पर दिखाई दिए। जब उन्होंने शाही राजधानी की स्थिति देखी तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि घृणित पवित्र लपटों ने पूरी राजधानी को घेर लिया था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अपने महल में घुसपैठियों का आभास हो गया था। उसका महल, उसका घर। कुछ समय हो गया था जब एक भावना ने व्लाद को उतनी ही गहराई से प्रभावित किया था जितना अब कर रहा था, और वह से भर गया था क्रोध। लेकिन एक राजा और एक अनुभवी पूर्वज के रूप में, वह भावनाओं में नहीं बहे, बल्कि उस सारे गुस्से को ठंडी अभिव्यक्ति में बदल दिया। कुछ सेकंड बाद, नतालिया और अलेक्सियोस प्रकट होते हैं। नतालिया, मुझे स्नो क्लान में ले चलो, इग्नेस जल्दी से बोली। हाँ, अलेक्सियोस, स्केच ने उस आदमी की ओर देखा। उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी, उसकी नजर ही काफी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आपकी सेवा में। जल्द ही दो पोर्टल दिखाई दिए, एक स्केच के सामने, दूसरा इग्नेस के सामने। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, साशा, नताशिया और विक्टर ने क्लैन फुलगर की ओर देखते हुए चिंता में बड़बड़ाया। बूढ़े आदमी, सब कुछ का ख्याल रखना। व्लाद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शरीर से निकला गहरा दबाव विक्टर के लिए ये जानने के लिए पर्याप्त था कि शाही राजधानी ठीक थी। जल्द ही विक्टर और नताशिया गायब हो गए। ठीक है, भाड़ में जाओ। बाल के बगल में क्लान एलियोत से अलग एक डाक पोर्टल दिखाई दिया। आदमी ने पोर्टल को देखा और अपने मिशन को प्राथमिकता दी। तुरंत उस आदमी ने लिलित को उस स्थान पर फेंक दिया। माँ, पोर्टल बंद होने से पहले मोगन ने यही एकमात्र बात सुनी थी। लिलित, नहीं। मोर्गाना पोर्टल की ओर बढ़ी, लेकिन पोर्टल बंद हो गया और बाल के पैर से उसे चोट लग गई। जब जीन बाल के पास आई, तो वह उसके चेहरे पर मुक्का मारने वाली थी। अचानक फिर कुछ हुआ। दुनिया की सभी आवाजें कुछ सेकंड के लिए गायब हो गईं, और केवल एक अंधेरी आवाज सुनाई दी जिसने शाही राजधानी में सभी को ठंडक पहुंचाई। वह पर्याप्त है। व्लाद की त्वचा धुंधली होने लगी, और केवल कुछ अंधेरा
और निराकार मौजूद था। उस अंधेरे से बने दो पंख उसके पीछे दिखाई दिए और प्रभाव तत्काल था। इमा हो रोई, एक भूली हुई भाषा में बोलना जो शायद मानव जाति को भी याद न हो। राक्षसी चीखें सुनाई देने लगी और बाहर के पिशाच राक्षसों को आश्चर्य से देखने लगे, जैसे राक्षस विलीन होने लगे। शरीर, हड्डियां, दानव से सब कुछ विलीन हो गया और बस खून बन गया। जैसे ही राक्षसों के शरीर खून में बदल गए, सारा खून राजधानी में बिखर गया और यह सब व्लाद की ओर तैरने लगा। और वह सारा खून उसके पंखों की ओर उड़ गया और उन पंखों द्वारा सोख लिया गया। और उस इशारे से ही सारे राक्षस मारे गए। आकाश में वह अस्तित्व लुप्त हो गया और महल में प्रकट हो गया। व्लाद ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और बाल की ओर देखा। जीन तुरंत बाल से पीछे हट गई, क्योंकि उसे व्लाद के हमले के इरादे का एहसास हुआ और अगले ही पल व्लाद बाल के सामने था। अल्पविराम डॉट 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 तुम देरी से आए हो। बाल की मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर थी। व्लाद ने उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और अपने रक्त क्षेत्र से उसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुराने ढंग से चलते हुए उसने बाल के शरीर को छेद दिया, लेकिन पोर्टल के समान रंग का एक अवरोध व्लाद के चारों ओर दिखाई दिया। इसे छोड़ दो, यहाँ तक कि आप भी उस शक्ति को पार नहीं कर सकते। अंततः वह शक्ति आपके मित्र के स्तर पर समान है। नोवेट एल्बन पर इस सामग्री की उत्पत्ति का पता लगाएं। और एक बात हम जानते हैं कि आप उस स्तर पर नहीं हैं। अल्पविराम डॉट 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 किसने आपके पूर्वजों के साथ व्यापार किया? मेरा दोस्त अपनी तटस्थता नहीं तोड़ेगा, और न ही अन्य चार। वे छोटे संघर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत बरामद हैं। व्लाद की अस्वाभाविक भावना पूरे कमरे में गूंज उठी। हा 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 हा, व्लाद एक बोध व्यक्ति के रूप में आपको पता होना चाहिए, हर चीज और हर किसी की एक कीमत होती है। यहाँ तक कि व्यक्ति के अनुभव के 5 प्रमाण पत्र भी एक जैसे हैं। हमें बस सही मुद्रा ड्राइंग की बर्बादी है। हर कोई शामिल था। 2. हर चीज और हर किसी की एक कीमत होती है। यहाँ तक कि व्यक्ति के अनुभव के 5 प्रमाण पत्र भी एक जैसे हैं। हमें बस सही मुद्रा ड्राइंग की बर्बादी है। कॉमा डॉट 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 कॉमा। व्लाद, उसे लिलित मिल गया। व्लाद की अंतिम झलक दिखाई दी और उसका काला चेहरा अलग हो गया। उसने फिर आक्रमण किया, इस बार और भी अधिक बल का प्रयोग किया, लेकिन एकमात्र बात जो उसने प्रकट की वह यह थी कि उसकी प्रबल शक्तियों के सामने सब कुछ हिल गया था, और व्लाद के सामने सब कुछ प्रकट हो गया था। उनका आक्रमण अचानक घटित होने के बावजूद सटीक गणना नहीं थी। इसका प्रमाण है कि महल की छत ही हवा के दबाव से टूट गई। अगर वह जमीन पर हमला करता है तो तबाही मच जाती है। जैसा मैंने कहा, यह लाभदायक है, बाल जवाब था। राक्षस एक झुंझलाहट, भारी गुर्राहट कहा गया, और दबाव बढ़ गया। इससे भी अधिक, मॉर्गन को लोक में परेशानी हो रही थी, और उसकी दुनिया भारी हो गई। उसका एक बाल भी छुओ, और जब तक मैंने सारी तस्वीरें नष्ट नहीं कर दी, मुझे चैन नहीं मिलेगी। अल्पविराम डॉट 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 पफट, हा हा हा। बाल ने व्लाद की खतरनाक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दुर्भाग्य से, हम दोनों जानते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। हजारों आंखों को नष्ट करने से संतुलन बिगड़ जाएगा, और अच्छा ही वह तुम्हारा दोस्त है, वह ऐसा नहीं होगा। अलविदा व्लाद, हम कुछ साल पहले मिले थे। एक भेजा गया संदेश है। बाल का चेहरा हो गया गंभीर, और उसने उत्तर दिया। दखलंदाजी न करे। फिर बाल ने मॉर्गन की दिशा में कुछ उछाल दिया। अल्पविराम डॉट 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 संविदा, मेरे राजा द्वारा एक राक्षस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। मेरे राजा के शब्दों का पालन करें, और राक्षसों के खिलाफ पक्ष लेकर या ऐसा करने में राक्षसों को नष्ट करने की कोशिश युद्ध करके हस्तक्षेप न करें। 1 साल से भी कम समय में आपकी बेटी तुम्हें वापस मिल जाएगी। तुम्हें मेरा और मेरे राजा का वचन है कि उसका एक बाल भी नहीं बचेगा। व्लाद का चेहरा स्पष्ट रूप से अलग हो गया। भला ही वह असफल हो गया था और मुर्गी की तरह इस राक्षस का गला घोंटना चाहता था, उसे आसानी से उन राजनीतिक निहितार्थों का पता चला जो डियाब्लो ने उस पर थोपे थे। यदि युद्ध अधिक पर्वतीय और तटीय समय तक जारी रहे तो गठबंधन बनाएं, और दुनिया को फिर से विभाजित किया जा सकता है। अंततः कुछ जीव खुद को राक्षसों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत होते हैं, और ये जीव केवल दुष्ट देवता और उनके सेवक हैं। और यदि दुष्ट देवता, जिनके पास समान नरकंकाल हैं, ऐसे हैं,
तो उनके संबंधित देवताओं के शाही देवता चुप नहीं रहते और संभवतः उनका बीच एक गठबंधन भी बन जाएगा। अगर दुष्ट देवताओं ने वास्तव में खुद को डियाब्लो के साथ जोड़ लिया है तो दुनिया दो पक्षों में विभाजित हो जाएगी और शांति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मुझसे हस्तक्षेप न करने के लिए कहकर वह मूलतः एक तटस्थ गुट बनने के लिए कह रहा है। डॉट 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 और युद्ध के समय एक तटस्थ गुट तभी जीवित रहता है जब वे बहुत मजबूत हों। अलौकिक इतिहास इसे साबित करता है और व्लाद भी इसे जानता है। यह एक जाल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ या क्या निर्णय लेता हूँ, वह पहले से ही मंच तैयार कर चुका है। वह अभी अभिनेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। निस्संदेह ये निमंत्रण कोई दयालु निमंत्रण नहीं बल्कि एक मजबूर निमंत्रण है। मैंने एक पक्ष लिया, मेरे सहयोगी हैं, मैं मजबूत हूँ। आप कैसे हैं? क्या करेंगे आप? मूलतः वह यही कह रहा था। उसे इन प्राणियों का सहयोग कैसे मिला? उन्होंने कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल किया? एक काला पोर्टल दिखाई दिया और व्लाद ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये वही पोर्टल था जिससे डियाब्लो बैठक में बाहर आया था। वह झूठ नहीं बोल रहा था। केवल मेरे मित्र के समान स्तर के प्राणी ही उसके दायरे में हस्तक्षेप कर सकते हैं जहां वह मूल रूप से सर्वशक्तिमान है। अलविदा व्लाद। बाल ने एक छोटी सौम्य मुस्कान बिखेरी और चला गया। कमीने। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह मॉर्गन की चीख थी। रीजन लेटर बी रीजन लेटर आर। डियाब्लो के सामने आकर उसने देखा कि उसका राजा पीछे मुड़कर होलोग्राम देख रहा था। एक नजर में वह देख सकता था कि यह अन्य क्षेत्रों में क्या हुआ उसकी रिपोर्ट थी। मेरे राजा, मैं वापस आ गया। मिशन विफल रहा और मैं दो सबसे बड़ी बेटियों को पकड़ने में असफल रहा। मैं केवल लिलिथ के पूर्व जनरल की बेटी लिलिथ को पकड़ने में कामयाब रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये काफी है। बंधक की सुरक्षा सुनिश्चित करें कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। क्या आपको यकीन है? डियाब्लो ने बस अपनी शैतानी नजर बाल की ओर उठाए। मेरा मतलब है, वह काफी सुंदर है। सक्कुबस के जीन उसमें हैं। वह शायद कुछ मजबूत राक्षसों की भीड़ बना सकती है। यदि आप पूर्वज की बेटी व्लाद ड्रेकुल टेप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इस व्यक्ति द्वारा नियमों, अपने देश या यहाँ तक कि अपनी योजनाओं की परवाह किए बिना हम पर हमला करने की संभावना बहुत अधिक है। बाल ने कठिन चेहरा बनाया। यह अप्रत्याशित है। क्या आपका मूल्यांकन बदल गया है? व्लाद बदल गया है। एक ऐसे राजा से जो केवल अपने पालन पोषण की परवाह करता था, अब वह अपने बच्चों की गहरी देखभाल करने लगा है। ये भावना इतनी महान है कि अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उसके द्वारा सब कुछ त्यागने की संभावना बहुत अधिक है। और मैं अभी आत्मघाती दुश्मन को उकसाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, जबकि मेरी योजनाएं शुरुआती चरण में हैं। कॉमा डॉट डॉट डॉट। इस परिवर्तन का कारण क्या था? एक और होलोग्राम सामने आया और छोटे काले बाल और बैंगनी आंखों वाले एक सुंदर आदमी की छवि सामने आई। विक्टर अलुकार्ड, दूसरे पूर्वज। वह परिवर्तन का कारण है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। एकमात्र बच्चे ने इतिहास के सबसे जिद्दी पिशाच को प्रभावित किया। डियाब्लो की चुप्पी ही उसका बयान था। यह कैसे संभव है? आखिरकार वह एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे भयानक हथियार के साथ पैदा हुआ है जिसके साथ कोई भी पैदा हो सकता है। रीजन लेटर बी रीजन लेटर आर। करिश्मा। कमरे में चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि दो सबसे बड़े राक्षसों को पता था कि यह हथियार कितना खतरनाक था, क्योंकि उनके पास खुद का एक उदाहरण था। नरक का पूर्व राजा लूसीफर, मॉर्निंग स्टार, स्वर्ग की सबसे खूबसूरत परी, एक ऐसा प्राणी था जिसके पास ये था। डियाब्लो को इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर लूसीफर अचानक प्रकट होता और कहता, अरे राक्षसों, क्या तुम एक बार और मेरा पीछा करोगे, डियाब्लो की 60% से अधिक ताकत एक झटके में गायब हो जाएगी। वह करिश्मा की ताकत थी। यहाँ तक कि राक्षसों की मां लिलिथ के पास भी वह करिश्मा नहीं है। अलुकार्ड पर नजर रखें। मैं उसकी हर गतिविधि जानना चाहता हूँ। वह एक खतरनाक व्यक्ति है। हाँ, मेरे राजा, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अगर मुझे अलुकार्ड को मारने का अवसर मिले, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? डियाब्लो ने एक पल सोचा और उत्तर दिया, हाँ, लेकिन केवल तभी कार्य करें जब आप इसके बारे में 100% आश्वस्त हों।
करिश्माई होने के अलावा वह आदमी एक हीरो की तरह महकता है। अल्पविराम डॉट 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 अगर उसे तुरंत हराया नहीं गया और मार नहीं दिया गया तो वह वापस आ जाएगा, और जब वह वापस आएगा तो वह बहुत मजबूत होगा। केवल इस निश्चितता के साथ हमला करें कि आप उसे मार सकते हैं, और ध्यान रखें कि वह एक पूर्वज है, बूढ़ा या जवान। अहंकारी मत बनो। बाल ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। यदि उसके राजा ने उसे चेतावनी दी तो इसका कारण यह था कि उसने कुछ ऐसा देखा था जो बाल ने नहीं देखा था। बाल शुरू से ही बुराई के अवतार की बुद्धि और चालाकी पर भरोसा करते थे। मुझे अपनी रिपोर्ट बताओ। मैं जो कुछ भी हुआ उसे विस्तार से जानना चाहता हूँ, और जब आपका काम पूरा हो जाए तो हमारे कैदियों का ख्याल रखना और सुनिश्चित करना कि उन्हें कुछ न हो। हाँ, ब्राजील। चक्कर और उलझन महसूस करते हुए लिलित ने धीरे से अपनी आंखें खोली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, आखिरकार वह जाग गई। महिला की अजीब आवाज अजीब तरह से दूर थी। लिलित जमीन पर झुक गई, और अचानक जब उसे याद आया कि क्या हुआ था तो वह जल्दी से जमीन से कूद गई और सतर्क हो गई। ओह, वाह वाह, इतना मत हिलो। आप कई आयामों से गुजरे हैं और आपकी इंद्रियों को समायोजित होने में थोड़ा समय लगेगा। टस्क, टस्क, बस उस कुतिया को वहीं छोड़ दो। वह बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। चुप रहो, कुत्तों के राजकुमार। तुमने क्या कहा? सपाट पृथ्वी। क्या तुम लड़ना चाहती हो, कुतिया? ओह, मुझे तुम्हारे उस आत्मसंतुष्ट चेहरे पर मुक्का मारना अच्छा लगेगा। लिलित, जो पूरी तरह से जाग रही थी, उसने दो व्यक्तियों, ठीक बोल रहे हैं, दो बच्चों को देखा और अपने चारों ओर देखा। छोटी लड़की ने सुनहरे लहजे वाली लाल पोशाक पहनी हुई थी, और उसके लंबे काले बाल जुड़वा में बंधे थे। उसके माथे पर एक फ्रिंज थी। उसकी त्वचा का रंग सफेद और नीली आंखें जादुई पैटर्न वाली थी, जो उसकी आंखों के चारों ओर तैरती रहती थी, जिससे बहुत असुविधाजनक अनुभूति होती थी। लड़के की त्वचा का रंग चॉकलेटी था, पतले काले बाल और काली आंखें। उसने बच्चों का सूट पहना हुआ था। वह तिरस्कारपूर्ण और प्लास्ट था। कुल मिलाकर वह एक युवा रईस जैसा दिखता था। उसके किसी प्रकार के डोमेन में 3 सिंगल बेड और मानव दुनिया के विभिन्न उपकरण शामिल थे, जैसे एक टेलीविजन, एक वीडियो गेम कंसोल और एक उपकरण। उसके इस कमरे में 3 दरवाजे दिखाई दे रहे थे। एक दरवाजे पर पुरुष और एक पर स्त्री का प्रतीक था, वे शैतान थे। और दूसरा शायद इस जगह से प्रस्थान का रास्ता होगा। अल्पविराम डॉट 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 आप कौन हैं? लिलित ने पूछा। ओह, दोनों ने सेक्स बंद कर दिया और छोटी लड़की ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम एमिली है, एमिली मोरियार्थी, डायन रानी की जैविक बेटी। उसे अपनी छाती पर गर्व है, थपथपाए। लिलित ने चौंकाकर अपनी पूरी कोशिशें की। अरे, डायनासोर कुत्ते, अपना परिचय दो। असभ्य भी मतो बनो। उफ, चोदो। भाषा, आप प्रशंसा के पात्र के लिए बहुत छोटे हैं। हम एक ही उम्र के हैं। मैं अधिक वयस्क हूँ। बॉय शोरूम समलैन की ओर देख रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता। लड़के की आंखों का हाल पूछते हुए एमिली के सिर में एक नस उभरी। बाधा में जाओ। ऐसा महसूस हुआ कि वे फिर से लड़ रहे हैं। एमिली रुक गई और उनके सिर में बुदबुदाते हुए बोली, बस अपना परिचय दो। असामाजिक होना बंद करो। क्या आप एक बहुत बड़े राजकुमार नहीं हो? ओह, ठीक है। मेरा नाम थॉमस है। थॉमस फेनारिर, वेयरवुल्फ किंग वोक फेनारिर और वेयरवुल्फ रानी ताशा फेनारिर का तीसरा बेटा। आप खुश हैं? ओह, उन्होंने सिरफिरा हिलाया से मुलाकात की। ओह, मैं चिल्लाता हूँ। सादिरात होने की सबसे बड़ी परेशानी आपकी जुदाई का साथ है। फुफुफु, लिलित, यह सब आश्चर्यचकित करने वाली है। एक गंतव्य कदम। बुलबुल। कुछ दिन बाद। अविश्वसनीय। एक राक्षसी स्त्री की चीख पूरे महल में सुनाई दी। तुम्हारे पापा नहीं है। व्लाद मॉर्गन की अपवित्रता, आक्रोश और उनकी प्राथमिक भावनाओं से चमक उठी। मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए? वह हमेशा से ऐसे ही थे। सदैव। ये सब उसके लानत साम्राज्य के बारे में है। पिता बने पहले राजा, पति बनने से पहले राजा। मॉर्गन हाइपरवेंटिलेटिंग कर रहा था। आप बिल्कुल एक सिलिकॉन दाता हैं। बाम। ऑफिस में साधु छा गया और वहां मौजूद दोनों लोग दरवाजे की ओर देख रहे थे। जीन, जिसने अपने दोस्त को तेजी से, चिड़चिड़े कदमों से उठते हुए देखा, बस इशारा करते हुए उसे आंखों वाली से देखा।
द रिजन। उसे समझ आया कि उसे कैसा लग रहा है क्योंकि वह भी वैसा ही महसूस कर रही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि जीन को शुरू से ही कोई उम्मीद नहीं थी कि व्लाद अपनी बेटी की मदद मांगे। वे ही लिलिथ उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी, बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त के बच्चे थे। आखिरकार उनका पहला भी यही रिश्ता था। वे बहनें थीं और वे अभी भी बहनें थीं। वह कभी नहीं बदला। इस कारण उसने ये बात समझ में समझी। जीन ने अपनी नज़र उस आदमी की ओर की जिसमें लंबे काले बाल, थोड़ी कटी हुई नई और बूढ़े चेहरे वाले चेहरे थे। वह एक युगांतरकारी व्यक्ति जैसा दिखता था, जो पिशाच राजा का वर्तमान रूप था। क्या आपके पास भी कुछ टिप्पणी करने के लिए क्या है? जरूरी नहीं, जीन ने अपना सिर हिलाया, और जिस तटस्थ चेहरे से उसने व्लाद की ओर देखा, उसने उस आदमी को अजीब सा महसूस कराया। ऐसा लग रहा था कि जो शख्स अपनी आंखों में झलक रहा था, वह महिला के लिए कुछ भी नहीं था। वैराग्य और तटस्थता का भाव। एक भी भावना नजर नहीं आई क्योंकि व्लाद के लिए जीन के संबंध में कोई भावना नहीं थी। शुरू से ही मुझसे ऐसी कोई उम्मीद या विचार नहीं था कि आप इस मामले में मदद करेंगे। आपके साम्राज्य के निर्माण में 3000 साल लगे या आपके बच्चों में से किसी एक को, मुझे हमेशा से पता था कि आप अपना साम्राज्य चुनेंगे। कॉमा डॉट डॉट डॉट। जीन, सार पता होना चाहिए कि डियाब्लो कुछ नहीं चाहिए। क्या आप इसके बारे में 100% रेटिंग प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, वह नहीं कर सका। उसने केवल 70% मूल्यांकन किया क्योंकि उसने उस योजना को अपनाया जिसमें वह शामिल थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ घंटों के बाद आक्रमण समाप्त हो गया। वह वेयरवुल्फ किंग और वुल्फ क्वीन के साथ एक बैठक में शामिल हुए और दोनों नाराज थे। एक अंधेरे कमरे में व्लाद ने 2 स्क्रीन पर नजर डाली जिन पर एवी और वोल्फ के चेहरे नजर आ रहे थे। इस बोतल का उद्देश्य क्या है? मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ। डियाब्लो ने मेरे बेटे का मजाक कर लिया, वॉक ने बिना टाइम टूटे बोला और वॉक की आंखों की चिकोटी से व्लाद को समझ आ गया कि वह कितना चिड़चिड़ा था। कमीने ने मेरे साम्राज्य के कुछ प्रमुख बिंदुओं को अस्थिर करने के लिए अपनी राक्षसी भीड़ का इस्तेमाल किया, और इस बीच कमीने अगेरेस ने उस स्थान पर आक्रमण किया जहां मेरा सबसे छोटा बेटा था और उसका अपहरण कर लिया। सोलोमन की दूसरी कुंजी, रैंक टू ड्यूक अगारेस। यदि यह कोई दूसरा बेटा होता, तो वोल्फ को कोई परवाह नहीं होती। एंडरसन या फेनीर खुद की देखभाल कर सकते थे, लेकिन यह उनका सबसे छोटा बेटा था, जो केवल 12 साल का था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और भले ही वह इतना प्रतिभाशाली था कि रग्नारोक के जानवर फेनरर ने भी उसे पहचाना और आशीर्वाद दिया, वह अभी भी युवा था। यद्यपि वह बचपन से ही अल्फा था, फिर भी उसने अल्फा के रूप में अपनी स्थिति को पूरी तरह से जागृत नहीं किया था। वह प्रतिभाशाली था और उसमें क्षमता थी, लेकिन वह राक्षसों से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। और उस कृत्य ने वोल्फ के गौरव को ठेस पहुंचाए और ज्यादातर उसके गुस्से को भड़काया। उसका बेटा एक ऐसी जगह पर था जिसके बारे में वह नहीं जानता था, और इससे वह चिढ़ गया। यह उल्लेखनीय था कि उसकी पत्नी ताशा गुस्से में थी। महिला ने मिस्र से भेड़ियों की अपनी पूरी सेना बुलाई, और केवल एक नज़र से वोल्फ को पता चल गया कि वह उसकी तरह इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं लेती है। वह उसकी तरह गुस्से में थी, और महिला कुछ करने जा रही थी। और यह अच्छा नहीं होगा। वोल्फ के इस बैठक को आयोजित करने का कारण उनका संदेह था और यह जानना था कि संबंधित क्षेत्रों में क्या हुआ था। कितने दानव ड्यूक आपके क्षेत्र में भेजे गए थे? व्लाद ने पूछा। केवल एक। बाकी सभी केवल राक्षस थे, जो शक्तिशाली होते हुए भी स्तंभ स्तर के नहीं थे। इससे व्लाद की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे इन राक्षसों के बारे में विस्तार से बताओ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप क्या योजना बना रहे हैं, व्लाद? व्लाद ने उसी सिकुड़ी आंखों से समझाया। 6 दानव ड्यूकों ने नाइटिंगेल पर आक्रमण किया है, और उन रैंक 1 में से बाल ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। वोल्फ, इसका कोई मतलब नहीं है कि डियाब्लो आपके क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए केवल एक दानव ड्यूक को भेजेगा। आपके राज्य पर सफलतापूर्वक हमला करने और ड्यूक अगेरेस को आपके बेटे का अपहरण करने के लिए पर्याप्त समय खरीदने के लिए कुछ कुलीन लोगों को उस सेना में होना चाहिए। नाइटिंगेल के पास ऐसे अभिजात वर्ग थे जो चलते फिरते परमाणु हथियार जैसे थे, और बुजुर्ग पिशाचों के कुछ अभिजात वर्ग थे, लेकिन कुल मिलाकर उनकी कच्ची सेना 20,000 से 30,000 से अधिक नहीं थी।
उनमें से अधिकतर पिशाच थे जिन्होंने कभी प्रशिक्षण नहीं लिया था, और केवल 3-5 हजार शक्तिशाली प्राणी सैनिक थे जिन्हें स्कैथर और कबीले एड्रेस्टिया ने प्रशिक्षित किया था। भले ही ये 3-5 हजार पिशाच कम थे, उनकी शक्ति मिलकर अन्य गुटों का मुकाबला कर सकती थी। और व्लाद और वैम्पायर काउंट्स यहाँ थे, ऐसे प्राणी जिनके नाम से ही भय पैदा होता था। नाइटिंगेल के पास रणनीतिक अभिजात वर्ग और हास्यास्पद वंशावली वाले प्राणी थे, और समर के पास नंबर थे। पिशाचों के विपरीत, जो तेजी से प्रजनन नहीं कर सकते थे, वेयरवुल्व्स ऐसा कर सकते थे, और जैसे जैसे समय बीतता गया, योद्धाओं की संख्या बढ़ती गई। इनमें से कुछ वेयरवुल्व्स नजदीकी लड़ाई में माहिर थे, और ताशा की सेना और रग्नारोक के भेड़िए के साथ, अब उनके पास अधिक रणनीतिक वर्ग के अभिजात वर्ग थे। अगर भेजा जाए, तो फेनरर, रग्नारोक का जानवर, अकेले ही पूरे देश को नष्ट कर सकता है अगर उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए। ये बात वहां मौजूद सभी लोग जानते थे। बेशक, देशों ने हमेशा अपनी आस्तीन में कार्ड छिपाए होते थे, और व्लाद स्वयं भी ऐसा ही था, लेकिन हर कोई उसकी सैन्य शक्ति से अवगत था। आखिरकार, इस सैन्य शक्ति ने अन्य गुटों को नाइटिंगेल पर आक्रमण करने से रोक दिया। अगर आप शांति चाहते हैं, तो युद्ध के लिए तैयार रहें। इसलिए डियाब्लो के लिए समर को सिर्फ एक स्तंभ दानव भेजने का कोई मतलब नहीं था। मुझे बताओ, इन सैनिकों की विशेषता क्या थी? व्लाद की आंखें चमक उठी। वोल्क ने कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर व्लाद को देखा, अपनी जीभ चटकाई और एक छवि दिखाई दी जहां उसका चेहरा पहले था। ये गंदगी के टुकड़े थे। व्लाद की अभिव्यक्ति थोड़ी कांप गई, और उस इशारे से वोल्क को पता चल गया कि व्लाद कुछ जानता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। व्लाद, अपने विचार साझा करें। कॉमा डॉट 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 ये राक्षस लिलिथ की प्राचीन सेना है। कॉमा डॉट 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 मुझे मत बताओ। वोल्क ने अपने दांत पीस लिए। हाँ, उसने तुम्हें अपना घर साफ करने के लिए इस्तेमाल किया था। दरार। वोल्क के सिर में नसें उभर आईं। उद्धरण डॉट 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 लिलिथ कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन वह कभी भी अपने अधीनस्थों को उनकी मौत के लिए नहीं भेजती। वह उस तरह का अस्तित्व है, एक माँ। क्या कोई आंतरिक लड़ाई चल रही है? ये याद करते हुए कि लिलिथ पहले और बाद में कैसी दिखती थी। व्लाद ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। नहीं, कुछ और भी हो रहा है जो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और सुपरनेचुरल बीइंग्स की बैठक में लिलिथ का रवैया भी अजीब था। अपने बड़े गर्व के साथ, भले ही वह डियाब्लो के पक्ष में हो, लेकिन वह कभी भी उसकी राय नहीं मानती थी। वह उस तरह की नहीं थी। उसकी नजर एवी पर गई, जो एकदम चुप थी। चुड़ैल रानी, क्या कुछ कहना है? आपके राज्य में क्या हुआ? उसने एक जटिल अभिव्यक्ति की, और विभिन्न भावनाएं उसके चेहरे से गुजरी, मुख्यतः क्रोध और घृणा। यहाँ तक कि उसकी आंखों में जादुई वृत्त भी कुछ तेजी से घूम रहे थे। अल्पविराम डॉट 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 उस कमीने ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। व्लाद ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, लेकिन तुरंत अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ में बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जब उन्होंने बेटी कहा, तो वह उन 7 बेटियों के बारे में बात नहीं कर रही थी जिन्हें उन्होंने अपनी सरकार में मदद के लिए चुना था। अपनी उबलती भावनाओं को कम से कम सही तौर पर नियंत्रित करते हुए वोल्क ने कहा, आपकी प्रतिक्रिया से यह आपकी गौरवशाली बेटियों में से एक नहीं थी, है ना? बस वह बदकिस्मत कौन था जिसने आप में अपना बीज बोया? उन्होंने हल्के तिरस्कार और हास्य के स्वर में बात की। आखिरकार, अपने सपनों में भी वह इस महिला के किसी के साथ बिस्तर पर जाने की कल्पना नहीं कर सका। क्षुद्र रवैये के साथ, वह अभी भी गुस्से में था, और वह रानी को पसंद नहीं करता था। और यद्यपि वह समझता था कि उसने अपने राज्य पर इस तरह से शासन क्यों किया, लेकिन उसने अपने मामलों को चलाने के तरीके को अस्वीकार कर दिया। किसी को भी पैसा गंवाना पसंद नहीं था। आखिरकार, समर की ताकत में चुड़ैलों ने अहम भूमिका निभाई। चुड़ैलों से खरीदे गए तावीज एक झूठी पूर्णिमा लाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण थे जिसने वेयरवुल्व्स को अपने पूर्ण परिवर्तन का उपयोग करने में सक्षम बनाया। वोल्क और उसके बच्चों जैसे अल्फाज को इसकी बर्बादी नहीं थी, लेकिन अन्य वेयरवुल्व्स, विशेष रूप से बेटों को इस ताज़ी की बर्बादी थी, और वोल्क अक्सर इस उत्पाद के बारे में चुड़ैलों के साथ व्यापार करते थे। एवी ने वॉक की ओर गौर कर को देखा, कुछ ऐसा जिसने वोल्क को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने कभी इस तरह की बातें नहीं खोटी, तब भी जब मैंने उसे पहले भी कई बार सिखाया था। मुझे मत बताओ कि मैं सही था।
वेयरवुल्फ के चेहरे पर अविश्वास का भाव उभर कर सामने आता है। मैं आज से वेयरवुल्फ को अंतिम मूल्य पर जाने वाले ताबीज का आधार मूल्य बढ़ाऊंगा। यदि कोई भेड़िया चुड़ैलों की सेवा चाहता है तो प्रारंभिक मूल्य 3 गुना हो जाएगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या वह लालदी कुटिया? वह अभी भी मेरे दस्तावेज को और भी अधिक जानना चाहता है। तुम यह नहीं कर सकते। मैं कर रहा हूँ। और मैं जाऊंगा। ये एकाधिकार की खूबसूरती है, वह तिरस्कार शब्द बोल। ये सब उकसावे की वजह से। माफी मांगे, और मैं कीमत पहले इतनी कम कर दूंगा। प्रभाव, वो ऐसा नहीं चाहेगा। कमरे में हर किसी को पता था कि वह बहुत घमंडी आदमी था, और वह एक तरह से व्लाद से भी बदतर था। एक साहसिक कदम। 2, ये सब उकसावे की वजह से। माफी मांगे, और मैं कीमत पहले इतनी कम कर दूंगा। प्रभाव, वो ऐसा नहीं चाहेगा। कमरे में हर किसी को पता था कि वह बहुत घमंडी आदमी था, और वह एक तरह से व्लाद से भी बदतर था। कितने जादूगर ने आर्केन पर आक्रमण किया? इस निरर्थक युद्ध को तोड़ते हुए व्लाद बोला गया। एवी ने व्लाद की ओर देखा और उत्तर दिया, केवल निम्न स्तर के राक्षस। व्लाद ने अपनी आखिरी सिकोड़ ली। क्या आपने एक आदिम व्यक्ति को अपने क्षेत्र पर आक्रमण करने से रोका? मैं रानी हूँ, व्लाद। और आप मुझे जानते हैं, मैं बहुत पागल हूँ। क्या आपको लगता है कि कबीले अलियोत जैस स्टूडियो के किसी व्यक्ति के लिए मेरे पास उत्तर समाधान नहीं है? यहाँ तक कि एक अंतरिक्ष देवता भी मेरे ग्रुप पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि आदिम लोग, जो प्रभुत्व को नियंत्रित करते हैं, उन्हें भी मेरे चेहरे पर आक्रमण करने का प्रयास करने में मजबूती मिलेगी। प्रतिष्ठा, वह एक उपकरण था जो चुड़ैलों के पास था, उनकी रानी के पास का उपकरण। उनका जादू अवास्तविक बच्चा था। और फिर भी, कोई आपकी बेटी का मजाक बनाने में आ रहा है, वोक ने तिरस्कार दांत ने कहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे धोखा दिया गया। दोनों राजवंशों ने नारनहे चढ़ाकर भी एक ही अभिव्यक्ति को देखा। दर्द की अभिव्यक्ति। ये रानी की नियुक्ति क्या है? मैंने किसी ऐसे शख्स पर भरोसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने इस महिला पर भरोसा किया, और वह राक्षसों के साथ काम कर रही थी। मेरी बेटी की तरह, जिसे मैंने हर किसी से दोस्ती की कोशिश की, वह लादिया में राष्ट्रवादी था, और अब वह बेनकाब डेंजरस में हो गया है। दोनों राजा समझ सकते थे कि एवी ने अपनी बेटी को क्यों छुपाया। इसका मानना था कि उसके कई शत्रु, देवता और नस्लें हैं जो उसे पसंद नहीं करते। व्लाद के अंदर, राजा और पिता की लड़कियां थीं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। कॉम्पोजिट मिला होगा। आप क्या करेंगे? आप अभी भी पूछ रहे हैं। मैं अपने बेटों को बचा लूंगा, और कोई भी वुल्फ के बेटों के साथ नहीं रहना चाहता, वोक ने तिरस्कार ने कहा। 1/4 उत्तर। व्लाद ने एवी की ओर देखा। कॉमा डॉट डॉट डॉट। मुझे छोड़ दिया जाएगा। अगर मैं इस युद्ध में शामिल होता हूँ, तो मैं अपनी तटस्थता का जोखिम उठाऊंगा। 1/4 उत्तर। राक्षस सभी के शत्रु नहीं हैं, उनके विभिन्न देवताओं के सहयोगी हैं, और विभिन्न दुष्ट देवता और उनके संबंधित कार्य उनके पक्ष में हैं। मुझे नहीं पता कि इसकी कितनी या कब तक योजना बनाई गई थी, लेकिन हम एक साथ कई नस्लों और पौराणिक कथाओं के साथ एक नए गुट का उदय देख सकते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे मैं साहसिक कार्य नहीं कर सकता। व्लाद और वो को उम्मीद नहीं थी कि एवी इतनी आसानी से जानकारी छोड़ देगा। और तुम, व्लाद, तुम क्या करोगे? एवी ने पूछा। व्लाद चुप था, और वह उत्तर नहीं दे सका। क्या आप इस जानकारी के बारे में ड्राइंग में हैं, एवी? उन्होंने विषय बदल दिया। एवी और वोल्फ ने व्लाद पर अपनी भौहें ऊपर उठाई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह चुप रहेगा, और वैम्पायर किंग को, जिसके पास हमेशा प्रतिक्रियाओं की कमी रहती थी, इस तरह देखना अविश्वसनीय था। रानी की आंखों का जादुई घेरा बस थोड़ा सा चमका। रानी की स्क्रीन हल्की हल्की चमकने लगी, और जल्द ही व्लाद के कार्यालय में एक जादुई घेरा दिखाई दिया, और वोल्फ, जल्द ही एक रिपोर्ट व्लाद और वोल्फ के सामने मौजूद थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों राजा इससे विचलित नहीं हुए। आखिरकार, यह इस जादुई उपकरण के कार्यों में से एक था जिसे चुड़ैलों ने भी बनाया था। रिपोर्ट मौजूद है। देखिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। मुझे जाना होगा। मैं अपने राज्य को पूरी तरह से बंद कर दूंगा। जिस कुतिया ने मुझे धोखा दिया वह अभी भी यहाँ घूम रही है, और जब तक मैं उसका सिर कांट पर नहीं रख देता, मैं आराम नहीं करूंगा।
डियाब्लो ने वोल्क, एवी और व्लाद के बच्चों का अपहरण कर लिया था। संपूर्ण गुटों के 3 शासकों की संतानें। व्लाद ने पहले कभी चुड़ैल को इतना गुस्से में नहीं देखा था। ये बहुत विश्वसनीय था कि वह संदिग्ध थी। एक चुड़ैल एक आदिम को रोक रही है। व्लाद तिरस्कार में खर्राटे लेने से खुद को नहीं रोक सका। वह व्यक्तिगत रूप से इन प्राणियों की शक्तियों को जानता था और आखिरकार वह उनमें से एक का मित्र था। लेकिन ये परेशान करने वाला और असहनीय था। लेकिन व्लाद 100% निश्चित नहीं था कि ये भी ऐसा कर सकती है या नहीं। आखिरकार वह महिला बहुत सक्षम थी। उसने देखा था कि जब चुड़ैलों को सताया गया था तो उसने एक देव राजा को आसानी से अपने जाल में फंसा लिया था। और समय बीतने के साथ और उसके गुट को अन्य गुटों से विभिन्न ज्ञान और उपकरण प्राप्त होने की संभावना थी, उसके पास यह अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं था कि वर्तमान रानी कितनी बहुमुखी थी। और वेयरवुल्फ राजा के विपरीत, व्लाद जानता था कि चुड़ैल कैसी होती है। आखिरकार उसने उसके साथ काम किया था। संक्षेप में, वह बहुत चतुर और बुद्धिमान थी, और जब भी वह कोई निर्णय लेती थी, तो भविष्य में कई कदमों के बारे में सोचती थी। वह उस तरह की महिला थी। इसलिए उस महिला को अपनी कथित बेटी, जिसके अस्तित्व के बारे में कोई नहीं जानता था, पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोते देखना बिल्कुल अविश्वसनीय था। देखा, तुम्हें यकीन नहीं है। व्लाद अपने विचारों से जाग गया और अपना ध्यान जीन की ओर लगाया। व्लाद, मुझे तलाक चाहिए। व्लाद ने भौहें उठाईं। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच का ये कष्टप्रद संबंध दूर हो जाए। भले ही जीन और मॉर्गन चले गए थे और अब व्लाद की पत्नियां नहीं थी, ये केवल आलंकारिक रूप से बोल रहा था। वे अभी भी अनुष्ठान से बंधे हुए थे, और विक्टर द्वारा उनकी रिक्त पिपासा की समस्या को ठीक करने के लिए धन्यवाद। वे पीड़ित नहीं थे, लेकिन अनुष्ठान अभी भी बरकरार था। यह असंभव है। व्लाद, मुझे तलाक चाहिए। इस बार जीन की आवाज बहुत भारी थी। उसका शरीर हल्का हरा चमक रहा था। वह अब कमजोर नहीं थी। पहले के विपरीत, उसे वही मिलेगा जो वह चाहती थी।